गुजरांवाला से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज। पीडीएम का जिनाज स्टेडियम में जलसा, बड़ा स्टेज तैयार। कारकुनों की जलसा का आमद, ढोल की थाप पर भंगड़े। रिवायती लिबास पहने पहलवान भी पुरजोश। छोटे बड़े शहरों से काफले रवां दम। गुजरांवाला जलसा, मरियम नवाज की कयादत में रैली जाती उम्रा से रवाना। हुकूमत के खात्मे का आगाज हो गया। सिलेक्टेड हुक्मरानों को घर भिजवा कर दम लेंगे। मरियम नवाज का खिताब, रहनुमाओं की जलसे की कामयाबी के लिए दुआ। तलाल चौधरी भी काफले के हमराह। बिलावल भुट्टो लाला मूसा से काफले की सूरत में रवाना होंगे। वजीराबाद बाईपास पर इस्तकबाली रैली से भी खिताब करेंगे। जयाले पार्टी चेयरमैन का इस्तकबाल करने के लिए तैयार। पाकिस्तान में एक तरफ जाली हुक्मरानी, दूसरी तरफ हुकूमती नाअहली की वजह से आम आदमी मुश्किलात का शिकार। अब तक हुक्मरान हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। जो सूरत हाल बन रही है, इन्हें दिसंबर नसीब नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान। वो सारे डाकू इकट्ठे होकर कभी कुछ करें कभी कोई आसान रास्ता ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर दो, इनको माफ कर दो, इनको एनआरओ दे दो। आसान रास्ता है, जिंदगी आसान हो जाएगी। चुप करके आराम से हम भी पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे, 4-3 साल गुजर जाएंगे। लेकिन ये तबाही का रास्ता है। सारे डाकू इकट्ठे हो गए, एनआरओ दे दें। मुश्किल फैसले ही आपको आगे ले जाते हैं। समझौता करना आसान है, लेकिन ये तबाही है। माइंड सेट तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं वजीर आजम इमरान खान। गुजरांवाला जलसे से पहले इंतजामिया भी मुतहर्रिक। फैसलाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते सील। 24 मकामात पर नाकाबंदी। पिंडी भटिया में पुलिस तैनात। सुखेकी में भी लाहौर रोड पर कंटेनर्स लग गए। लाहौर में रास्तों की बंदिश पर लीगी क़यादत की बयानबाजी मुस्तरद। पंजाब हुकूमत मुआहिदा मंजर-ए-आम पर ले आई। रूट के रास्तों को सिक्योरिटी के पेश नजर बंद रखा जाएगा। ऑपोजिशन को जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत। ये करप्ट टोला है, नालायक और नाअहलों का टोला है, और ये इनकी सरबराही इमरान साहब कर रहे हैं। और इस जलसे की कामयाबी आप कराए के तर्जुमानों का सुबह दोपहर शाम रोने से अंदाजा लगा सकते हैं कि जलसा कितना कामयाब है। नाअहल करप्ट टोले के खिलाफ आज फैसला कुन रेफरेंडम। जलसा रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के शेर बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। जलसा हर सूरत कामयाब होगा। मरियम औरंगजेब। नाअहल हुकूमत के खात्मे का आगाज हो चुका। वजीर आजम कंटेनर्स देने का वादा तो भूल तो नहीं गए? शहरी रहमान का सवाल। बिलावल भुट्टो के काफले में इंसानों का समंदर होगा। काफले की राह में आने वाली रुकावटें हटा देंगे। कमर जमान कायरा। आज जिस वजह से ये इकट्ठे हुए हैं पीडीएम के बैनर तले, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद तो ये नहीं है कि कौम की भलाई हो, महंगाई कम हो। इनका मकसद तो ये है कि ये इकट्ठे हों और फिर उसी दौर को वापस लाएं जिसने कि इस मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ा, इदारों को तबाह किया, मईशत को तबाह किया। माजी में अपोजिशन ने जाती मफादात के लिए सियासत की। ये लोग करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे हुए। मुल्की इदारे तबाह होते रहे, इनके असासे बढ़ते रहे। पीडीएम का मकसद कौम की भलाई नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फरार। इतनी जमातें मिलकर भी नाकामी के खौफ का शिकार। ये इमरान खान हैं जिन्होंने मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड भर दिया था। इन सब से मिलकर इसका आधा भी नहीं होना। हिज़्ब इख्तिलाफ ने आधा स्टेडियम छोड़कर स्टेज लगाया। फवाद चौधरी। करप्शन के मायानाज खिलाड़ी गुजरांवाला में खिताब करेंगे। ऑपोजिशन का बयानिया है,
کرپشن بچانے نکلے ہیں، قوم ہمارا ساتھ دے۔ مولانا فضل الرحمان بھی کیسز کھلتے دیکھ کر خوفزدہ ہیں۔ فیصل وابڈا۔ اپوزیشن کے جلسوں سے کوئی پریشانی نہیں، حزب اختلاف کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ماضی میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے اکٹھے ہو گئے۔ پہلی بار 11 مسالوں والی مکس اچار پارٹی دیکھنے کو ملی۔ فیاض الحسن چوہان۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پاور شو، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI کے کارکنوں کا راولپنڈی کے ٹی چوک میں احتجاج۔ کارکنوں کی مشترکہ ریلی جلسہ گاہ پہنچنے کے لیے نکل پڑی۔ PDM کا جلسہ، جاتی امرا کے باہر لیگی کارکنوں کا ہوش شبہ مہنگائی کے خلاف انوکھا احتجاج۔ کارکنوں نے احتجاجاً گلے میں سبزیاں اور نان ڈال لیے۔ PDM کا جلسہ، شاہراہیں بند کرنے کے خلاف درخواستیں، پرامن جلسے کی اجازت دے دی، کوئی کارکن گرفتار نہیں ہوا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا لاہور ہائی کورٹ میں بیان، عدالت نے درخواستیں نمٹا دی۔ وزیر اعظم کا دہشت گرد حملوں میں اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس، پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان، غمزدہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار۔ CCPO لاہور اور SP CIA کے درمیان جھگڑے کا معاملہ، SP عاصم افتخار نے عہدے کا چارج چھوڑ دیا۔ ٹریفک ہیڈ کوارٹرز یا اسپیشل برانچ میں تعینات کیے جانے کا امکان۔ اسلام آباد کے ڈی چوک میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاجی دھرنا، خواتین بچوں سمیت کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور۔ مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک گھر نہ جانے کا اعلان، 3 خواتین ورکرز بے ہوش۔ کورونا سے مزید 7 افراد جاں بحق، اب تک 6,621 اموات۔ مہلک وائرس سے 3,21,877 شہری متاثر، 24 گھنٹے کے دوران 659 نئے مریض۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 9,421 رہ گئی۔ سادگی کے اعلانات کے باوجود حکومتی اخراجات بڑھ گئے۔ 2020 میں اخراجات 22 سے بڑھ کر 23% تک چلے گئے۔ مالیاتی خسارہ 8%، آئندہ سال 6.7% رہنے کا خدشہ۔ IMF کی کرونا مانیٹرنگ رپورٹ جاری۔ ملتان میں فنڈز کی عدم دستیابی، 5 ماہ سے 40 فلٹریشن پلانٹ بند۔ واسا نے فلٹرز کی تبدیلی اور مرمت کے لیے 3.25 کروڑ روپے مانگ لیے۔ تعلیمی اداروں میں بھی پلانٹس بند، شہری صاف پانی کی تلاش میں خوار۔ پلانٹس بند ہیں جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات ہمیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس پھیل رہا ہے اور بہت سی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ بند پڑے ہیں فلٹر، ان کو یہ رواں کریں، چالو کریں تاکہ عوام کو بہترین پینے والا پانی مل سکے۔ کا کیمپ دیکھا اور ایک جگہ پر ہم نے نون لیگ کا کیمپ دیکھا، کوئی کیمپ نہیں تھا، کوئی بینرز ہم نے نہیں دیکھے۔ ایسی تحریکوں میں عموماً بینرز، میں آپ کو بس ایک آپ کا بہت شکریہ۔ میں ایک ایڈوائس دوں گا آپ کو کہ پراپر انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یا کور کرنے کے لیے 1 دن سے پہلے ضرور پہنچا جائے، اور پھر آپ کو نظر آتا کہ نہ صرف پیپلز پارٹی کے کارکن مگر نون لیگ کے کارکن پورا پنجاب میں بینرز، پوسٹرز، فلیگز، کیمپس تو لگاتے رہے، لیکن ان کے پیچھے پیچھے وہ غیر سیاسی پنجاب کی پولیس جن کے 6 IGs تبدیل ہو چکے ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے عمران کا ٹائیگر فورس بن کے FIRs کاٹ رہے ہیں، بند کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو نظر آئے گا، آپ کو گجرانوالہ میں نظر آئے گا، اب راستے میں نظر آئے گا کہ پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں اور عمران خان کہاں کھڑا ہے۔ ایک منٹ اس طرح نہیں۔ یہ تو حکومت اب اتنا بھکلا چکا ہے، اتنا ہل چکا ہے، اور ہمارا پہلا جلسہ بھی نہیں ہو چکا ہے۔
पहला जलसा भी नहीं हो चुका है और अब आज आप खुद कह रहे थे कि हर दिन कोई हुकूमती रहनुमा टीवी पे है, इमरान खान दूसरा स्पीच करके कहीं कहीं जाके रो रहा है, बुखलाहट का शिकार है। अगर कोई टॉपिक है तो पीडीएम का जलसा, अगर हुकूमत का एजेंडा है, वो तो नहीं कह रहे कि हम महंगाई को कैसे कम करें, बेरोजगारी को कैसे कम करें, आवाम के मसाइल को कैसे हल करें। अगर इमरान खान के ज़हन में कुछ है, वो पीडीएम है, वो पीपल्स पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नवाज है, वो मौलाना फजल रहमान है। तो हम समझते हैं कल एक खातून है उससे लेके हार्ड लाइंस पहले मौलाना फजल रहमान साहब लेते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज बीन ऑलवेज अपनो आइडियोलॉजी और इस तरह की जमात रही है। आपको लगता है कि कहीं इस सारी मूवमेंट में बैकफायर पे कुछ चीज़ हो सकती है? हैव यू थॉट ऑफ दैट हार्ड लाइंस जो आप हमेशा लेते रहे हैं, कैसे आपको डिस्टिंग्विश करने का प्लान है? I think that the balancing act for the Pakistan People's Party is far more difficult and challenging, and I think that's because the Pakistan People's Party has a particularly heavy legacy to bring, and we are the only political party whose founding qiyadat was assassinated, adalti qatl hua isi लड़ाई में, जिसके दूसरा फिर क़यादत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसी लड़ाई में शहीद हुआ। हमने ये मुसलसल देखा है, आज भी नहीं लेकिन माजी में भी देखा कि एहतजाज भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ हुआ, PNA का मुहिम चला, लेकिन जब सियासी फैसला भी हो चुका था, गैर जमहूरी कदम फिर भी उठाया गया। हम तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हमेशा कोशिश रहा है, आगे भी रहेगा कि जैसे हम इस जमहूरियत को बहाल कर सकते हैं, कैसे हम अपने अवाम के जो हुकूक उनका आइन में उनको गारंटी करते हैं वो हम दिलवा सकते हैं, वो हमेशा हमारा जद्दोजहद होगा। लेकिन हम कभी भी नहीं अपना जो पर्सनल विक्ट्री के लिए या कि कोई शॉर्ट टर्म गेन के लिए इस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने देंगे, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने देंगे। और आज भी हम समझते हैं कि हमें हमेशा मुसलसल कोशिश करना चाहिए कि जमहूरियत की बेहतरी के लिए, मगर जितना भी कमज़ोर, जितना भी टूटी फूटी आपकी रही जमहूरियत है, आमरीत से तो बेहतर है। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये अवाम में ये राय है कि ये इसको लीड कर रही है, हरियाणा को नहीं देगा। तो आप क्या समझते हैं पंजाब में इस राय के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो वफाक में आप उस सतह पे जा सकेंगे कि अगली बारी नून निकलेगी या पीपल्स पार्टी, और दूसरी तरफ इदारों के साथ भी टकराव हो रहा है इसके साथ साथ। तो इस सिनेरियो में आपका क्या आगे जो है वो तरीकाकार होगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा? जहाँ तक बयानिया है, हम सब अवाम की बयानिया लेके निकले हैं और साथ साथ हर जमात का अपना मंशूर भी है, हर जमात का अपना मंशूर भी है, और हमारा मंशूर इन इश्यूज पे जिनके लिए हम आज चल रहे हैं वो तो 1970 से लेके आज तक वही है, और 1970 से लेकर अब तक वही है। हम चाहते हैं कि हम जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से ये जो जद्दोजहद है ये इसमें हम कामयाब रहें। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इमरान खान के सहूलतकार को ये